हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है दोस्तों, उसमें आपके लिए विषय हिंदी का जो पेपर है इसका A to Z सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ये रहा आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर हिंदी का। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या आए थे। सबसे पहले आपके लिए सही विकल्प आए थे। क्या आए थे दोस्तों? सही विकल्प आए थे। तो सही विकल्प में देखिए पहला सही विकल्प क्या था कि ऊषा का जादू टूटने का कारण है। आपके लिए बताना है कि ऊषा का जादू टूटने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आ नंबर सूर्योदय। क्या हो जाएगा दोस्तों? आ नंबर सूर्योदय। देखिएगा इसको बहुत ही सावधानी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के चैनल पे कुछ गलत ऑब्जेक्ट भी बता दिए जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। दूसरा है चौके के गीले होने का भावार्थ है। मतलब दोस्तों आपके लिए एक क्या दी है यहाँ पे, ये आपका जिस प्रकार से ये मुहावरे और लुकुत्तियां होती हैं उन्हीं में से है। तो आपको इस लाइन का अर्थ बताना है, चौके के गीले होने का भावार्थ। ठीक है, तो ये है नए जीवन का उदय। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका? नए जीवन का उदय। ठीक है। इसके बाद तीसरा है सिल्वर वेल्डिंग कहानी का मूल संवेदना। सिल्वर वेल्डिंग कहानी का मूल संवेदना है दोस्तों ये पीढ़ी का अंतराल। ठीक है, ये मतलब तीनों का उत्तर आ है दोस्तों, पीढ़ी का अंतराल। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। मतलब आपको संस्थाओं की संख्या बताना है दोस्तों, तो इसकी संख्या है 3। कितनी संख्या है दोस्तों? 3 है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, ये है विभानुभाविक जो विचारी हैं संयुगात, ये रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दी थी? ये आपके लिए इनका नाम बताना है। तो ये आचार्य भरत मुनि की है। ठीक है दोस्तों, इसका 12 नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात का धनी होना। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बात का धनी होना मतलब जुबान का पक्का होना। ठीक है, तो ये 12 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार आपके जो 6 विकल्प थे दोस्तों इनका सॉल्यूशन बता दिया है। अब आते हैं रिक्त स्थान पर। तो दोस्तों देखिए जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इन सभी को हम ध्यान से देखते हैं और इनके लिए तो दोस्तों जो पहला है शीरीष का फूल के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और ये बगलों के पंख के रचनाकार हैं, आपके लिए बताना है। तो ये है उमाशंकर जोशी। कौन है दोस्तों? उमाशंकर जोशी। उसके बाद है कुटीकरण को खालिस्तान भी कहते हैं, इसको दोस्तों एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, आनंदा की पाठशाला से खालिस्तान लगती थी, मतलब 10 बजे लगती थी या 11 बजे लगती थी, तो 11 बजे। ठीक है, राम मेहनत करता है, यह वाक्य है संयुक्त की साधारण, तो साधारण वाक्य है राम मेहनत करता है। ठीक है, मतलब जिसके पीछे ता है, ती है, था है, थे थी आता है, ये साधारण वाक्य होती है। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य, जो गद्य और पद्य से मिलकर काव्य बनता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, वो आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक काल के जो जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सही जोड़ियां हैं और एक वाक्य में उत्तर है। तो सही जोड़ियां आपके लिए यहाँ पे मिलवाते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो जो सही जोड़ियां हैं इनका आंसर आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ये आपकी सही जोड़ियां हो गई। उसके बाद दोस्तों देखिए ये राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, है ना, इसकी परिभाषाएं आपको बताना है। तो इनका भी उत्तर बता रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो ये है दोस्तों, ठीक है, ये है आपकी राष्ट्रभाषा, है ना। और ये दोस्तों आपका दूसरा है कविता का पहला उपकरण छंद व मुक्त छंद है। उसके बाद दोस्तों ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों सत्य असत्य पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो पहला है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है। बिल्कुल उपसर्ग है इनका पहले ही तो होता है शब्द या शब्दांश के, और जो आपका प्रत्यय होते हैं उनका पीछे होता है ना। तो ये दोस्तों इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है ना। तो ये देखिए आपके लिए पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा, चौथा, पांचवा सत्य है और छठवां सत्य है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है जो आपका प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां लिखी है, तो छायावाद की 2 प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं लिखना थी। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये 7वां, 8वां, 9वां और ये दोस्तों आपके जो जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आपका, है ना, यहाँ पे देखिएगा ये आपके 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, है ना, ये 15वां, सबका उत्तर बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये दोस्तों देखिए 7वें का उत्तर है
स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये दोस्तों 8वां है, नाटक और एकांकी में अंतर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये 9वां प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दोस्तों आपका 9वां कंप्लीट है यहाँ तक। ये 10वें का अथवा बता रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ करके इसको लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा पेपर को दोस्तों, है ना। इसके बाद ये आपका 11वें का अथवा है। वैसे दोस्तों हिंदी भाषा बहुत सरल होती है, मातृभाषा होती है दोस्तों, इसको सब लोग सरल मानते हैं, फिर भी आपको इसको बहुत विशेष तरीके से इसकी तैयारी करना है हिंदी भाषा में, है ना। और इसकी जो शब्द है, सीमा है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी उत्तर आपके लिए बताए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद दोस्तों ये 13वां का अथवा है, भ्रांतिमान अलंकार दोस्तों, है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन कक्षा 9वीं में भी पूछा जाता था, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, आज 12वीं में आ गया है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको याद होगा दोस्तों, तो आसानी से लिख लोगे आप वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ से आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये है ना, ये आपको शुद्ध करना थे, 15वां प्रश्न था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका 16वां क्वेश्चन है, रघुवीर साय, आपके लिए भाव पक्ष कला पक्ष यानी कि कवि परिचय लिखना था, ये दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। काफी शानदार तरीके से ये प्रश्न आपके लिए आए हुए हैं। अब दोस्तों कोशिश ये करना है कि पेपर करने से पहले याद नहीं है तो करने के बाद इन क्वेश्चनों को जरूर याद कीजिएगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, जो कि वार्षिक परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद दुबे जी का काव्यगत परिचय आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए इनकी शैलियां है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण पेपर होता है हिंदी विषय का, आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बस आपके लिए इसको पढ़ना चाहिए, ध्यान से याद करना चाहिए, उसकी भाषा को समझना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए ये आपका यहाँ पे जो प्रश्न था 19 का अथवा सॉरी दोस्तों 19 का आपके लिए सॉल्व किया है ना, इसको आप समझ लीजिएगा, ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। और ये दोस्तों आपका 20वां है, संध प्रसंग सहित व्याख्या लिखिएगा। ये दोस्तों 20वें का थोड़ा सा रह गया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका 21वां क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ध्यान से लिखना है दोस्तों आपको इसका, है ना। उसके बाद दोस्तों ये आपका 22वां क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए जो यहाँ पे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना था जिलाधीश महोदय के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसको आप ध्यान से लिखिएगा, बहुत ही शानदार है। और ये दोस्तों जिसकी वजह से आपके लिए घर पर पेपर करने को मिल रहा है, तो उसी के बारे में आपको निबंध लिखना था, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, है ना। 3 साल से जो कि आपका चल रहा है, तो इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं ना। तो ये महामारी के बारे में निबंध है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों इस महामारी का एंड हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका हमने हिंदी पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।